राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उमरा गेट पर नगर परिषद द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान की शुरुआत विधायक विनोद भ्याना, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत व चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनीमैन ने भाजपा कार्यकर्ताओं ने की। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर का दिन हमारे भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन हुआ है। जैसा कि अभी आप अपने मुखारबंद से कह रहे थे कि आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। आज सही मायने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो अलग बात है। एक शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से अहिंसा का रास्ता अपनाया उन्होंने और पूरी उम्र देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लगा दी। और साथ साथ उनके दिमाग में और दिल में एक बात थी कि हमारा देश साफ सुथरा, क्योंकि उन दिनों में दलित वर्ग में विशेष तौर पे सफाई की व्यवस्था कम होती थी। वो खुद जाते थे दलित परिवारों में, दलित मोहल्लों में कि जाके अपने हाथ से सफाई करना और उनको प्रेरणा देना। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो इच्छा थी और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज पूरे देश में एक स्वच्छता पखवाड़ा आज 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में आज सभी के सभी नेता रोड पे हैं और स्वच्छता अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मैं महात्मा गांधी जी के पावन जन्मोत्सव पर, जन्म दिवस पर मैं जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है कि हमारा देश, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का एक नारा दिया है और उस स्वच्छ भारत के तहत आज महात्मा गांधी की जन्म तिथि पे हम उसका इस साल का शुरुआत कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ये 2 तारीख से लेकर 17 तारीख का स्वच्छता अभियान है, जो पखवाड़ा है, इसमें निश्चित रूप से हम शहर को और देहात में भी यही संदेश देंगे, साफ़ सुथरा रखने का काम करेंगे और आम जनता भी इससे ज़रूर प्रेरणा लेगी। और निश्चित रूप से जब हम एक पखवाड़ा तक सफाई अभियान चलाएंगे तो आगे भी निरंतर ये चलता रहे। और आज तो हम ऐसे दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, महात्मा गांधी जिन्होंने एक अहिंसा का संदेश दिया था पूरी दुनिया को। और कई बार राजनीति चमकाने के लिए लोग खामखा में टकराव लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये घटनाएं देखो हो जाती हैं। घटनाएं अगर आप कभी भी जिक्र करें, किसी सरकार का जिक्र करें, किसी पार्टी का राज हो, घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। सरकार का काम होता है उस पर कंट्रोल करना और सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से उस पर कंट्रोल करेगी और कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। मगर जो राजनीतिक दल हैं, जो अपोजिशन के नेता हैं, उनको भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसे ऐसे किस्से होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलजुल करके इन चीज़ों को कंट्रोल करें। और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो सरकार का सहयोग करे। अगर सरकार में कोई बात है, कोई कमी ना, उसको सुझाव दे। यूँ सड़कों पे इकट्ठे होकर जाके किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार की कभी भी जो मंशा होती है वो हिंसात्मक नहीं होती। सरकार अपना काम करती है। अगर कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप लोगों ने आशीष शहर ने जो सपना देखा है आशीष शहर को साफ़ सुथरा बनाने का, हम सब बैठ के इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे और हम उन चीज़ों को अक्सर से लागू करेंगे जो हमने यहाँ से जो हमारे किसी कारणवश बीच में रह गए थे। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम आशीष शहर को आप सबके सपनों का शहर बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, जब भी शहर में निकले कोई बगैर मास्क के ना निकले, हम चालान करेंगे।
पॉलीथीन जो शहर में मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ गए हैं, तो पॉलीथीन सभी जो है ना पूर्णतः बंद रहेंगे। और आवारा पशु अगर कोई छोड़ता है शहर में तो हम उसको पकड़ेंगे। जो हमने पहले बताया था कि अगर कोई आवारा पशु हम पकड़ते हैं और कोई उसको छुटवाने आता है तो हम उसके ऊपर 5,000 रुपये का फाइन लगाएंगे और दोबारा उसको आवारा पशु नहीं देंगे। अगर लोग कहते हैं पॉलीथीन मुक्त करवाने वाला अधिकारी है तो मेरे लिए गौरव की बात है, ये स्टिग्मा नहीं है, ये मेरे लिए खुशी की बात है और मेरे लिए बल्कि आशी शहर के लिए अच्छी बात है। आप देख रहे हो बरसात के दौरान आशी शहर का पानी जो पहले 3-3, 4-4 दिन तक नहीं निकलता था, 3-4 घंटे में साफ़ हो जाता है। वो सिर्फ इस कारण था कि पॉलीथीन उसके अंदर नहीं थे। तो मैं दोबारा आप लोगों से अनुरोध करूँगा, आपके माध्यम से आशी जनता से अनुरोध करूँगा कि पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दे और आवारा पशु कोई शहर में ना छोड़े और कोई गंदगी ना फैलाएं। सभी लोग मास्क में लगा कर निकलें, अन्यथा हम अपनी कार्रवाई करेंगे।